जय जय सीताराम दोस्तों। शुरुआत एक प्रश्न के साथ। क्या कारण है कि दशहरे, दीपावली और होली पर ही टोने टोटके होते हैं? प्रश्न फिर वही कि होली और दीपावली, दशहरे पर ही सबसे अधिक टोने टोटके क्यों होते हैं? जरा मौसम की स्थिति देखते हैं होली और दिवाली के आसपास की। तो दिवाली और दशहरे के आसपास सने सने धीरे धीरे सर्दी आ रही होती है और होली पर धीरे धीरे सर्दी जा रही होती है। अगर हम यूनिवर्स की स्थिति देखें, ब्रह्मांड की स्थिति देखें, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य से अधिकतम दूरी तय करने के उपरांत सूर्य के नज़दीक आ रही होती है होली पर, और दिवाली पर सूर्य से दूर जा रही होती है। तो टोने टोटके में सर्दी की शुरुआत या सर्दी के एंड का कोई लेना देना तो नहीं। प्रश्न बनता है क्योंकि परिस्थिति ऐसी ही बन जाती है। पहले तो हम बात कर रहे हैं कि इसी समय टोने टोटके होते हैं क्यों, फिर हम ये बताएंगे टोने टोटके अगर आप पर हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो टोने टोटके इस समय इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि मौसम में नमी होती है, मॉइस्चर होता है, जो स्पिरिट और एनर्जी को एक्टिव होने में मदद करता है। जिस समय उस कार्यकाल को या उस कार्यक्रम को करने में मदद यूनिवर्स कर रहा हो तो वह चीज़ सहजता से हो ही जाती है। इसलिए तांत्रिक लोग इस समय पर ही टोने टोटके करते हैं। अगर हमें टोने टोटके से बचना है तो क्या करना चाहिए? देखिए, साइंस ये कहता है कि एनर्जी या ऊर्जा हमेशा अगर एक्टिव है, जिस तरह से आप उसे यूज़ कर रहे हैं वो काम कर जाती है। अगर किसी ने एनर्जी को एक्टिव करके आपके विरुद्ध उसे उपयोग कर लिया तो आप पर टोना टोटका हो गया। लेकिन हमें कैसे पता चले कि हम पर टोना टोटका है या नहीं है? जिस पर भी तंत्र किया जाता है उसके कंधों में, सिर में और कमर में, तीनों में एक साथ दर्द रहता है। यह तंत्र की बात हो रही है या मंत्र की बात नहीं हो रही, यहाँ केवल टोने टोटके की बात हो रही है। अगर मारण या उच्चाटन मंत्रों का जाप उसके विरुद्ध हो रहा है तो शरीर एक अलग गतिविधि के साथ आपको उसके सिग्नल देगा। अगर आप पे टोना टोटका किया गया है तो आपके कंधों में, सिर में और कमर में एक साथ दर्द होगा। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई टोना टोटका कर रहा है और हम उस टोने टोटके से बच जाएं। तो इस काल में, इस समय में सबसे अधिक दूध से बनी चीज़ों का सेवन से बचना चाहिए। खासकर आपको लग रहा है कि यह आपका विरोधी है, आपकी सफलता से इसे दिक्कत होती है, आपके विकास से ये परेशान होता है, तो उसकी यहाँ से दूध से बनी हुई चीज़ों से बचें। किसी भी ऐसी चीज़ से बचें जैसे नींबू, लौंग या मिट्टी का कुछ पात्र या सिंदूर, जायफल, ये कहीं पड़ा हुआ या मांस का टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ है तो हमें उसका उल्लंघन नहीं करना है। उल्लंघन को साधारण शब्दों में कहूँ तो चलते हुए उसे क्रॉस नहीं करना है, पैरों के बीच से उसे नाक कर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि उसका उल्लंघन होने के उपरांत तो वह आपको कष्ट देता है। किसी चौराहे पर कुछ पड़ा है खाद्य सामग्री, उसका उल्लंघन नहीं करना है। टोने टोटके होते कैसे हैं? देखिए, हर एक चीज के अंदर एक ऊर्जा होती है। आप देखिए ना, एक कोई सा भी सीड्स, एक बीज ले लीजिए, मान लीजिए गेहूं लिया, तो गेहूं के अंदर एक अपनी ऊर्जा है, तभी तो वह जमीन के अंदर डालने पर कुछ मॉइस्चर और कुछ पानी को ग्रहण करके जमीन के साथ अपने आप को एक नए पौधे के रूप में तैयार करता है। तो उसके अंदर अपने आप को पौधे का रूप देने की एक ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा हर एक चीज में है। केवल जो टोने टोटके करते हैं अथवा तांत्रिक लोग होते हैं उस ऊर्जा को समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम उल्लंघन ना करें, लेकिन फिर भी कुछ टोने टोटके ऐसे भी हैं जो आपके घर के दरवाजे या दिखा देने से भी हो जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें? देखिए,
मैं आपसे अपने अनुभव की बात कहता हूँ। इस दुनिया में जटिल से जटिल समस्या होने पर भी आपके माता पिता ही आपको बचाते हैं। तो फिर अगर तंत्र से संबंधित या किसी तांत्रिक प्रयोग से संबंधित अगर कोई समस्या है, तो आपकी कुल माता, कुल देवता और आपके पूर्वज ही आपकी रक्षा करेंगे। तो आपको अपने कुल माता की उपासना, कुल देवता की उपासना और यह जो पितृपक्ष आते हैं, इन 16 दिनों में अपने पितरों को खुश करने से संबंधित सारे कार्य करने चाहिए। तो कितना भी बड़ा तांत्रिक है, अगर आप यह कार्य कर रहे हैं तो कितना भी बड़ा तांत्रिक है वह आपको परेशान नहीं कर सकता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टोनिक टोटकों पर। इसके बहुत सारे वैज्ञानिक तर्क भी हैं, लेकिन हम जिस प्रोग्राम के थ्रू आपसे मिल रहे हैं, यह प्रोग्राम समय सीमा के अंदर होता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मेरा नंबर नीचे चल रहा है, आप मुझसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय जय सीताराम।